नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ब्रह्मांड में हमारी सही जगह बताएगा। और जानते हैं, इसकी शुरुआत होती है हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के अंदर छिपे हुए एक बहुत बड़े विशाल दानव से। तो पहला सवाल यही उठता है कि हमारी आकाशगंगा के बिल्कुल सेंटर में, उसके दिल में आखिर छिपा क्या है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसने दशकों तक वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया है। और जवाब है सैजिटेरियस ए स्टार। ये हमारी आकाशगंगा के दिल में मौजूद एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। इसे 1974 में खोजा गया था। देखिए, ये कोई आम तारा या गैस का गोला नहीं है, बल्कि ये गुरुत्वाकर्षण का एक ऐसा गहरा कुआं है जिससे रोशनी तक बाहर नहीं आ सकती। अब बात करते हैं इसके वजन की, और ये सच में होश उड़ा देने वाला है। सैजिटेरियस ए स्टार का वजन हमारे सूरज से 43 लाख गुना ज्यादा है। जरा सोचिए, एक सूरज नहीं, दो नहीं, पूरे 43 लाख सूरज का वजन एक ही जगह पर सिमटा हुआ है। ये कल्पना से भी परे है ना? पर हैरानी की बात यह है कि इतने ज्यादा वजन के बावजूद इसका साइज सिर्फ 5 करोड़ 18 लाख किलोमीटर है। सुनने में ये बहुत बड़ा लगता है, पर असल में ये हमारे सौर मंडल में बुध ग्रह जिस रास्ते पर घूमता है उससे भी छोटा है। मतलब इतना सारा वजन इतनी छोटी सी जगह में, यही चीज इसे अविश्वसनीय रूप से घना बनाती है। तो सवाल यह है कि वैज्ञानिकों को पक्के तौर पर कैसे पता चला। खैर, उन्होंने इसके आसपास घूम रहे तारों पर नजर रखी। एक तारा है S2, जो इसके चारों ओर प्रकाश की गति के 2.5% से भी ज्यादा की रफ्तार से चक्कर काट रहा है। इतनी तेज रफ्तार सिर्फ और सिर्फ एक सुपर मैसिव ब्लैक होल ही दे सकता है। और इस खोज के लिए 2020 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। विजेता राइनहार्ड गेंजिल ने कहा था, आकाशगंगा के केंद्र में तारों की कक्षाएं ये साफ दिखाती हैं कि 40 लाख सौर द्रव्यमान का ये पिंड बिना किसी शक के एक ब्लैक होल ही होना चाहिए। तो मतलब ये बात अब पक्की हो चुकी थी। तो ठीक है, हमें अपनी आकाशगंगा के केंद्र का तो पता चल गया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, क्योंकि ये विशाल दानव अकेला बिल्कुल नहीं है। हमारी आकाशगंगा एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय मोहल्ले का हिस्सा है। इस मोहल्ले का नाम है लोकल ग्रुप। ये एक ऐसा क्लस्टर है जिसमें हमारी मिल्की वे के साथ साथ 130 से भी ज्यादा दूसरी आकाशगंगाएं शामिल हैं। ये है हमारा असली ब्रह्मांडीय पड़ोस। लोकल ग्रुप का स्ट्रक्चर काफी मजेदार है। आप इसे एक डंबल की तरह सोच सकते हैं। एक तरफ है हमारी मिल्की वे और उसकी छोटी मोटी साथी आकाशगंगाएं, और दूसरी तरफ है एंड्रोमेडा गैलेक्सी और उसकी सैटेलाइट्स। यही दो बड़े सिस्टम हैं जो अपनी ग्रेविटी से पूरे ग्रुप को एक साथ बांध कर रखते हैं। वैसे ये जो नाम है लोकल ग्रुप, ये सबसे पहले 1936 में महान खगोल शास्त्री एडविन हबल ने इस्तेमाल किया था। वही थे जिन्होंने पहली बार हमारे इस ब्रह्मांडीय पड़ोस को एक ग्रुप के तौर पर पहचाना। तो चलिए अब इस पड़ोस के कुछ बड़े और खास सदस्यों से मिलते हैं। देखिए, लोकल ग्रुप में 3 ही बड़े खिलाड़ी हैं। सबसे बड़ी और भारी भरकम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। दूसरे नंबर पर आती है हमारी अपनी मिल्की वे, और तीसरे नंबर पर है ट्रायंगुलम गैलेक्सी। बाकी सब इनके सामने काफी छोटी हैं। लोकल ग्रुप की बनावट में एक बड़ी दिलचस्प बात है। एक तरफ तो ये 3 बड़ी स्पाइरल आकाशगंगाएं हैं, लेकिन इनके अलावा 130 से भी ज्यादा छोटी छोटी यानी बोनी आकाशगंगाएं भी हैं। तो भले ही एंड्रोमेडा और मिल्की वे जैसे दिग्गजों का दबदबा हो, पर गिनती में तो छोटी आकाशगंगाएं ही ज्यादा हैं। खैर, अब लोकल ग्रुप के भविष्य की बात करते हैं, और ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है, क्योंकि हमारे भविष्य में एक बहुत बड़ी और जबरदस्त घटना होने वाली है। लोकल ग्रुप के जो 2 सबसे बड़े सदस्य हैं, एंड्रोमेडा और मिल्की वे, वो 123 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ भागे चले आ रहे हैं। जी हां, 123 किलोमीटर हर सेकंड। ये कोई धीमी गति नहीं है, ये एक महाटक्कर का सीधा रास्ता है। तो इस महाविलय में आखिर होगा क्या? देखिए, सबसे पहले तो दोनों आकाशगंगाएं एक दूसरे के बेहद करीब आएंगी। उनकी ग्रेविटी एक दूसरे को खींचेगी, जिससे खरबों नए सितारे पैदा होंगे। एक जबरदस्त नजारा होगा। और फिर अरबों साल बाद ये दोनों पूरी तरह से मिलकर एक बहुत बड़ी नई आकाशगंगा बना लेंगी। वैसे एक मजेदार बात यह है कि इस टक्कर के बावजूद हमारा सूरज और हमारा सौरमंडल शायद बच जाएंगे, क्योंकि तारों के बीच की दूरी बहुत ही ज्यादा होती है। इस जबरदस्त टक्कर की कहानी के बाद चलिए अब एक कदम और पीछे हटते हैं। देखते हैं कि ये जो हमारा लोकल ग्रुप है, ये भी ब्रह्मांड की विशालता में आखिर है कहाँ।
हमारा लोकल ग्रुप जो हमें इतना बड़ा लग रहा था, असल में एक और भी ज्यादा बड़ी संरचना का सिर्फ एक छोटा सा कोना है। और उस संरचना का नाम है वर्गो सुपर क्लस्टर। सोचिए, ये हजारों आकाशगंगाओं का एक विशाल झुंड है और हमारा पूरा का पूरा लोकल ग्रुप इसके अंदर बस एक छोटे से बिंदु जैसा है। पर रुकिए, कहानी अभी और भी बड़ी होने वाली है। हमारा वर्गो सुपर क्लस्टर भी एक और विशाल संरचना का हिस्सा है, जिसका नाम है लैनियाकिया सुपर क्लस्टर। इसमें लगभग 1,00,000 आकाशगंगाएं हैं। तो हमारा पूरा पता कुछ ऐसा हुआ। हम मिल्की वे में हैं, जो लोकल ग्रुप में है, जो वर्गो सुपर क्लस्टर में है, और वो सब लैनियाकिया सुपर क्लस्टर के अंदर है। ये है ब्रह्मांड में हमारा असली पता। तो हमारी अपनी आकाशगंगा के ब्लैक होल से शुरू होकर 1,00,000 आकाशगंगाओं वाले सुपर क्लस्टर तक का ये जो सफर हमने किया, ये ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में आखिर बताता क्या है? ये पैमाना हमें कितना छोटा और साथ ही कितना जुड़ा हुआ महसूस कराता है ना?